इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के जो सपोर्टर्स हैं, जो शायकीन हैं, जो दर्शक हैं, वो विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करते रहते हैं और फिर नोक झोंक भी होती है, थोड़ी सी लड़ाई भी होती है कि जी विराट की कवर ड्राइव बेहतर है या फिर बाबर की कवर ड्राइव बेहतर है। क्या टेक्निक विराट की अच्छी है या फिर बाबर की टेक्निक अच्छी है। फिनिशर विराट कोहली है, बाबर से मैचेस फिनिश नहीं हो रहे हैं। इस तरह की बहस होती रहती है, लेकिन अब एक और कंपैरिजन है दोनों के दरमियान के दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म हैं। दोनों ही वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस क्रिकेट की वजह से दोनों की पहचान है। दोनों ही वो गेम नहीं खेल पा रहे जिसकी वजह से इनके सपोर्टर्स, इनके जो प्यार करने वाले फैंस हैं, वो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते थे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन आ गई है कि दोनों का बुरा वक्त चल रहा है, दोनों ही अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं और इनके बुरा खेलने की एक बहुत बड़ी रीजन समझ आ रही है। अगर हम देखें पिछली 15 या 20 इनिंग्स के अंदर एक या दो अच्छे बॉल्स के अलावा दोनों को, ना विराट कोहली को ना बाबर आजम को, कोई बहुत अच्छा बॉल नहीं पड़ा कि इतना अनप्लेएबल बॉल हो, इतना अनप्लेएबल इतनी डिलीवरी हो कि वो इतनी अच्छी गेंद हो कि उस पर विकेट मिलनी चाहिए थी। ऐसे बॉल्स एक एक होगा, शायद एक भी ना हो। तो कोई भी ऐसा गेंद नहीं था कि जिसके ऊपर ये कहा जाए कि यार बहुत अच्छा बॉल था। ऐसे बॉल्स दोनों को नहीं पड़े हैं और दोनों ने एक और चीज है जो की है, दोनों अपनी फेवरेट शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हैं। दोनों शायद अपनी फेवरेट शॉट्स को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम देखें पिछले 7 में से 6 मैचेस, 6 इनिंग्स के अंदर विराट कोहली ऑफ साइड पे ही आउट हुए हैं। जब भी वो ऑफ साइड की तरफ गए हैं वो आउट हुए हैं। वो अपनी बेहतरीन शॉट, उनकी जो सिग्नेचर शॉट है कवर ड्राइव खेलते हुए, वो स्लिप में या विकेट कीपर को कैच दे रहे हैं। बाबर आजम भी इसी तरह, बाबर आजम वो जो लेट कट खेलते हैं वो बहुत अच्छा, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी उसमें भी बहुत अच्छे थे। यॉर्कर तक को वो खेल रहे थे। अब उसको खेलते हुए बाबर आजम बार बार आउट हो रहे हैं। दूसरी बाबर आजम की जो शॉट है जो मिड विकेट से ऊपर से गुजारने की कोशिश करते हैं और वहां पर चौका या छक्के की कोशिश कर रहे होते हैं, ज्यादातर तो चौके की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तो वो वाली शॉट के ऊपर भी वो बार बार आउट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा कि कोई ऐसी बॉल आ रही हो, अनप्लेबल डिलीवरी हो जिसकी वजह से ये आउट हो गए हों। ये दोनों अपनी फेवरेट शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हैं और अपनी मसल मेमोरी के ऊपर ये ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और इसलिए उसी शॉट को खेलते हैं जो शॉट ये खेलने के आदी हैं। इन दोनों को क्या ये नहीं चाहिए कि थोड़ी देर के लिए उस शॉट पे से, जब तक उनकी फॉर्म वापस नहीं आ जाती या उस मैच के अंदर बैट पर बॉल नहीं आ रहा होता, तो उस शॉट को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए और बाकी एक क्रिकेट ऐसी खेली जाए कि पहले अपनी फॉर्म वापस लेकर आए। विराट को जब ऑफ साइड पे बॉल आ रहा है विराट कोशिश कर रहे हैं और विराट आउट हो रहे हैं। बाबर आजम के पास जब वो लेट कट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कैच दे रहे हैं, आउट हो रहे हैं। जब मिड विकेट की जानिब खेल रहे हैं तो आउट हो रहे हैं। तो दोनों इस वक्त अपनी बेस्ट शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ फॉर्म इतने ज्यादा है कि इनसे इनकी बेस्ट शॉट भी नहीं लग रही है। अब विराट कोहली पहले ही टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। बाबर आजम को टी20 इंटरनेशनल से ड्रॉप भी किया गया और बाबर की पोजीशन भी इस वक्त खतरे में है कि साइम अयूब ऊपर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान के पास कैप्टेंसी है, अगर रिजवान कैप्टन ना होते तो शायद बाबर की जगह वहां बन रही होती। फखर जमान को टीम में रखा नहीं हुआ पाकिस्तान ने, क्योंकि उन्होंने एक बाबर से जब कप्तानी ली गई थी तो एक ट्वीट कर दी थी, इस वजह से उनके ऊपर कुछ इश्यूज हैं। अगर फखर जमान और साइम अयूब दोनों ओपन करते हैं तो फिर बाबर के लिए भी टी20 इंटरनेशनल में जगह बनानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर है कि पाकिस्तान का टी20 इंटरनेशनल के अंदर मिडिल ऑर्डर, या ये कह लिया जाए कि जो ऑलराउंडर्स वो खिला रहे होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो बाबर की इसलिए भी जगह बनती है। साथ आकिब जावेद के आ जाने से, जो आकिब जावेद लाहौर कलंदर के कोच रहे हैं, मेंटोर रहे हैं, वो ये बात करते थे पीएसएल में कि जी मैंने तो टीम को कहा है कि बाबर को आउट ही नहीं करना, जब बाबर कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे। तो अब ये देखना है कि बाबर का टी20 में तो क्या फ्यूचर होगा। लेकिन वनडे के अंदर थोड़ा सा इस दफ़ा बेहतर खेले हैं वो साउथ अफ्रीका में, और टेस्ट मैचेस में फिर साउथ अफ्रीका में वही हालत है। 50 किया उन्होंने और ऐसा एक शॉट खेला, वो भी बॉल अच्छा नहीं था और वो भी कैच दे के अपनी विकेट दे के चले गए। अब इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। नया साल आ रहा है,
देखते हैं कि दोनों के लिए नया साल कैसा रहता है। लेकिन जो कंपैरिजन अच्छी चीज़ों में इनका होता है कि शॉट किसकी अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छा कौन खेल रहा है इस वक्त, फॉर्म किसकी ज़्यादा बुरी है, इसके ऊपर भी कंपैरिजन होना चाहिए।